So good evening everybody. Let's continue with your remaining chapters. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जॉइंट द कंपनी, ये हमने स्टार्ट कर दिया था. कितने फॉर्म्स है? सबसे पहला सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में पढ़ा, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा. ठीक है, फिर एक अकेले फैमिली में कितना पैसा होगा तो पार्टनरशिप फॉर्म आ गया, लेकिन पार्टनरशिप की लाइबिलिटी जो थी अनलिमिटेड थी तो एलएलपी बना. फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट द कंपनी एंड गाइस वी हैड फिनिश एवरीथिंग ओवर हियर. जॉइंट द कंपनी तक अपन ने पूरा फिनिश कर लिया. तो अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज. ठीक है, चलो जी, देखो ये सारे वही से और मस्त तरह से आपके लिए नोट्स बना गया है मैंने. ठीक है, ओनली रेड पॉइंट्स आप हाईलाइट करोगे. चलो एक बार क्विकली कल जो भी कुछ पढ़ा फीचर्स एक बार वो रिवाइज कर ले. क्या फीचर्स क्या होता है? जॉइंट द कंपनी का वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब एनीवन कैन बिकम मेंबर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ AOA ऑफ द कंपनी. AOA क्या होता है? रूल्स होता है किसका? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का. ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, वो एक इनकॉर्पोरेटेड है मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. जिस दिन से उसको रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन से उसको स्टेटस मिलेगा कंपनी का. वही बातें लिखी है. रजिस्टर्ड कंपलसरी, स्टेटस कब मिलेगा? जब वो रजिस्टर्ड हुआ. ठीक है, ओके. सेपरेट लीगल एंटिटी, भाई मेंबर अलग डायरेक्टर्स अलग, डिफरेंट है वो, मेंबर्स अलग डायरेक्टर्स अलग है. आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से काम नहीं कर सकता है. आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से काम नहीं कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू एक्ट करेगा. कुछ लीगल राइट दिए हैं जैसे कि तुम अपने नाम पे असेट एक्वायर कर सकते हो, एम्प्लॉइज रख सकते हो. ठीक है, खरीदना बेचना कर सकते हो असेट्स का. ये वही सारी चीजें हैं. ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन में क्या बोलोगे? पॉइंट्स पे क्या लिखना है कंटेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन में सिर्फ इतना बोलोगे कि भाई अकेले काम नहीं करता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लेकिन परपेचुअल सक्सेशन में क्या बोलोगे कि उसका कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है, लॉन्ग और स्टेबल लाइफ है, ह्यूमंस की तरह उसका शॉर्ट फिक्स कोई लाइफ स्पैन नहीं है. ठीक है, ओके गाइस, चलो जी आ जाओ. इन सिंपल वर्ड्स आप फिर ऐसे बोल सकते हो कि भाई उसका लॉन्ग और स्टेबल लाइफ है, वो उसका फिक्स क्या बोलते हैं, कोई फिक्स स्पैन नहीं है ह्यूमंस की तरह. इट इज नॉट अफेक्टेड. परपेचुअल सक्सेशन, किसी की कोई पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर अपना हाथ ऊपर कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अगर उसे बैंक ने डिक्लेयर कर दिया कि वो इंसॉल्वेंट है. इंसॉल्वेंट मीन्स योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स. ठीक है, और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर, मतलब या फिर कोई बंदा रिटायर हो गया, एज हो गई उसकी, या फिर वो अपन को छोड़ के चला गया. ठीक है, तो इन सारी चीजों से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट कैन बी वाउंड अप ओनली बाय लीगल प्रोसीजर. कानूनन बनी थी तो कानून से ही वो खत्म होगी, ये एक चीज ध्यान रखना. रजिस्ट्रेशन हुआ था तभी उसको स्टेटस मिला था, तो कानून से वाउंड अप से ही वो बंद होगी. एंड वाउंड अप क्या होता है मैम? वाइंडिंग अप क्या होता है? तो उसके लिए एक अलग से लीगल प्रोसीजर है, वो अपन को फॉलो करना पड़ेगा, वो फॉलो करके ही कंपनी बंद होगी. ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी. कॉमन सील क्या होता है? भाई कंपनी है, खुद से साइन कैसे करेगी? तो किसके बिहाफ में? लेकिन डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें साइन करना तो जरूरी होता है. ठीक है, तो 2 डायरेक्टर्स एंड एक सेक्रेटरी साइन करेंगे एज विटनेस आफ्टर द सील इज अफिक्स. एक बार सील लग गया, एक बार कंपनी का थप्पा लग गया, ठीक है, तो उसके बाद में 2 डायरेक्टर्स एंड एक सेक्रेटरी साइन करेगा वहां पे. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या बोलोगे? इट्स लिमिटेड, इसका लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगा टू द अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स. जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको आप यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न विद द डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिलायंस कंपनी को किसको कितना देना है. मुझे इतना पता है कि हम लोग जो है वो रिलायंस कंपनी को सिर्फ जो भी अनपेड पार्ट है, 1 रुपए या 2 रुपए, जो भी कुछ अनपेड पार्ट था 10 रुपए में से, उतना ही पेमेंट करने वाले. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, गाइस शेयर होल्डर रियल ओनर्स होते हैं लेकिन वो मैनेज नहीं कर सकते कंपनी को. क्यों? क्योंकि वो बहुत लार्ज है, दे आर स्कैटर्ड, दे कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए वो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया. देखो सिर्फ रेड लाइन आप ओनली रेड मार्किंग आप पढ़ के जा रहे हो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको. ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, प्राइवेट है तो नॉन फ्रीली. नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 2 लगेंगे एंड 200 लगेंगे. किसमें? प्राइवेट कंपनी में. लेकिन जब बात आती है पब्लिक कंपनी की तो 7 मेंबर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम पूरी पब्लिक, अनलिमिटेड, नो मैक्सिमम लिमिट. कैपिटल, ह्यूज कैपिटल, पूरा ह्यूज पैसा तुम रेस कर सकते हो, शेयर, लोन, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, डिबेंचर्स वगैरह इशू करके. गवर्नमेंट कंट्रोल, यस गवर्नमेंट कंट्रोल होता है. कैसे होता है मैम?
क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराया। जब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ये सब फाइल करना पड़ेगा। किसके पास में? आरओसी के पास में। आरओसी क्या होता है मैडम? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। ये कंपनीज को ये फाइल कैसे करेंगे मेरे को बताना। तो ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ेगा और ऑडिटेड वाला अपन को आरओसी को फाइल करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं अपन? अरे आपने तुम्हारे पूरे साल भर की अकाउंटिंग करी, ठीक है, जर्नल एंट्री किया, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग किया, लेजर पोस्टिंग से पीएनएल अकाउंट, सॉरी लेजर पोस्टिंग से आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है जी। इस ट्रायल बैलेंस से तुम पीएनएल अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। तो ये पीएनएल अकाउंट और ये बैलेंस शीट की फाइलिंग करनी जरूरी है, लेकिन उसके पहले तुम्हें ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस, ये पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके साइन करवाना है, ऑडिट करवाना है। डन। अगर आप ये सब नहीं फुलफिल करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। क्यों है ये सब? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। डन गाइस, ये सारी चीज आपको याद आई, अंदर के कंटेंट भी आपको ध्यान में आ रहे। नंबर ऑफ टाइम्स वी हैड रिवाइज्ड, यहां तक डन एवरीबॉडी? साथ साथ में आपके रिवीजन ले रही हूं मैं, ठीक है? ओके, नाउ कम्स टू योर टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने टाइप्स होते हैं कंपनी के? देयर आर 5 टाइप्स। एक है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक है जैसे स्टैट्यूटरी इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनी, जो स्टैच्यू ने बोला है, जो एक्ट ने बोला है कि ऐसी कंपनी होनी चाहिए, वो वैसी हम लोग कंपनीज करेंगे, ठीक है, जो एक्ट ने बोला है। दूसरा रजिस्टर्ड कंपनी। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी 2 से 200 होते हैं, पब्लिक कंपनी 7 से अनलिमिटेड होते हैं, एंड 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था कि जिसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है बाय शेयर, जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय गारंटी, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो यहां तक तो आपको पता है, यस और नो? अच्छा, उसके बाद में ये दिस इज समथिंग न्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ये जब टॉपिक आता है तो मैं आपको बताती हूँ, चिंता ना करो। एंड अदर टाइप्स, कुछ अदर टाइप्स है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, डोमेंट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, एंड कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब एनपीओ कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इतने टाइप्स है। एक बात, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टर्म समझने हैं एंड नथिंग एल्स। कोई लीगल प्रोसीजर नहीं बता रहे, वो सिर्फ टर्म समझना है। चलो भाई, शैल वी स्टार्ट? तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितने टाइप की ऐसी कंपनीज होती है जो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे होती है? 2 होती है, एक है स्टैट्यूटरी, एक है रजिस्टर्ड। डन एवरी वन ऑफ यू? मैम, जब कंपनी को रजिस्टर होना है तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा? एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, आरओसी को पता है कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में इतनी इतनी कंपनीज है, उन सब का वो टाइमली उनको एवरी ईयर उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होना चाहिए। साल भर बिजनेस होगा उसके बाद ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा डियर। राम क्लियर? साल भर बाद में, ठीक है, बिजनेस होगा, पहले बिजनेस होगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैसे क्या बनेगा? कुछ भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं होता है, ठीक है, पहले बिजनेस तो होने दो। यस, तो बोलो जी, ये स्टार्ट करें अपन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितने टाइप्स है? ओनली 2 टाइप्स है, एक है स्टैट्यूटरी, एक है रजिस्टर्ड। स्टैट्यूटरी में आ जाओ। स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती है? दीज कंपनीज आर ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट पास्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट बनाया है जिसके तहत ये कंपनीज होती है। मैम फॉर एग्जाम्पल जैसे आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुम्हारा वॉज फॉर्म्ड बाय अंडर आरबीआई एक्ट 1934। जो एलआईसी है, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। समझ में आया? तो ये स्पेशल एक्ट बनाया है जिसके तहत ये कंपनी बनी है। दिस इज ये, so these are known as your statutory companies. Understood? Every one of you? क्या होता है स्टैट्यूटरी कंपनीज? जैसे आरबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, बस ये 2 एग्जांपल याद करो, ज्यादा मत करो। डन? चलो, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है? विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। याद आ रहा है? सेक्शन 220, बस वही लिख दो यहाँ पे। सेम चीज है,
रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है गाइस? जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ मतलब कंपनीज एक्ट, इसके पहले कोई कंपनीज एक्ट हुआ करता था तो वो भी कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, तो उसके तहत भी जो कंपनीज बनी होगी वो भी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी। डन, इनकॉर्पोरेशन डन, खत्म, कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, बोलो जी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बेसिस पे कर लेते हैं। अच्छा मैम ये सेक्शन याद करने जरूरी है ना? मत करो, मत करो डियर, ये सेक्शन याद मत करो, बट फिर भी मैंने आपको सिर्फ एटलीस्ट ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के सेक्शन दिए हैं, होते हैं तो कर लो, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इतनी कंपनीज है, आप देख रहे हो ऊपर कितने टाइप है कंपनीज के, इधर 2 है, यहाँ पे 2 टाइप है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, इतने कंपनीज के सेक्शन थोड़ी ना याद होंगे, नहीं याद होंगे। तो दिस वॉज समथिंग योर इम्पॉर्टेंट, जो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बहुत बार यूज होगा, इसलिए मैंने आपको इसके सेक्शन दिए, बाकी किसी के सेक्शन दिए भी नहीं है नोट्स में। ठीक है, ये अगर भूले भटके याद हो गया देख देख के कि अच्छा 268 जो है प्राइवेट है, बाद में 271 जो है आपका पब्लिक है, अगर इतना भी याद हो गया ना तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, बट फिर भी याद होता है तो करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। बट अगर देख देख के याद हो जाता है तो कर लेंगे ना यारो। प्राइवेट कंपनी सेक्शन क्या है? 268, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 68, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन, मतलब सेक्शन 2 में ही 68 नंबर की जो एंट्री है वो है प्राइवेट कंपनी, और जो 71 नंबर की एंट्री है वो है पब्लिक कंपनी, तो इसलिए उसे ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया? सेक्शन 2 में ही पॉइंट्स होंगे, तो उसमें जो 68 नंबर का जो पॉइंट है उसे सब सेक्शन बोलते हैं, सब सेक्शन में प्राइवेट कंपनी लिखा है, एंड 71 नंबर में पब्लिक कंपनी, तो उन्हें इस तरह से हम लोग लर्न करते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलो अब बात आ जाती है प्राइवेट कंपनी के बारे में हर एक चीज पढ़ने की। व्हाट इज योर प्राइवेट कंपनी? क्या होती है गाइस प्राइवेट कंपनी? आपको क्या क्या पता है? मैम हमें तो ये पता था कि प्राइवेट कंपनी जो होती है ना उसमें कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। ओके, जो तुमको पता है वो अपन लिखते हैं। ठीक है गाइस, जो अभी तक अपन को पता है वो अपन लिखते हैं, बाद में देखेंगे एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। ठीक है, एक है 2 मेंबर्स एंड 200 मेंबर्स, और क्या पता है तुमको? प्राइवेट कंपनी होती है तो क्या वो शेयर्स पब्लिक से शेयर मंगा सकती है क्या डियर? क्या वो पब्लिक से शेयर मंगा सकती है? पब्लिक से शेयर, प्राइवेट कंपनी है तो क्या वो पब्लिक से शेयर मंगा सकती है क्या? नहीं। कौन मंगा सकती है? पब्लिक कंपनी। यस एवरीवन, वेरी गुड यार। तो मतलब वो पब्लिक से ना, पब्लिक से सब्सक्राइब, शेयर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करवा सकती। ठीक है, कोई शेयर डिपॉजिट्स वगैरह इशू नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे बोलूँ अपने ओन लैंग्वेज में कि वो जो शेयर्स है, डिपॉजिट्स है, कुछ भी चीज़ है, वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। ठीक है, शेयर्स वगैरह पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। ओके, और क्या पता है आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में? थोड़ा सा बताना। इसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है, इसके एंड में पीएसबी प्राइवेट लिमिटेड, इसके एंड में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है। यहां तक तो क्लियर है एवरीबॉडी? इतना तो पता ही है अपन को। ठीक है, अब इसके एडिशन अपन को क्या पढ़ना है वो देखते हैं। चलो जी आ जाओ। प्राइवेट कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मतलब मैडम वो याद है? टोटल 10 रुपये फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स थी, इसमें से 8 रुपये अपन ने पे कर दिया, 8 रुपीज पेड। इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? एज प्रिस्क्राइब एंड बाय विच, एज प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल्स। ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी होती है जिसका जो पेड अप कैपिटल है वो एज प्रिस्क्राइब्ड होता है। कहाँ प्रिस्क्राइब्ड होगा मैम? वो नहीं बताया, मतलब जैसा आपको एक्ट बोलेगा उतना वैसा। मतलब अगर आपका जो कंपनीज एक्ट है वो बोल दिया कि भाई 5 लाख तक का होना चाहिए, तो 5 लाख प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना होगा? 5 लाख होगा। अरे यार, पेड अप कैपिटल मतलब सीधा बैलेंस शीट बनाओ, यहाँ पे जो सर आपके लिखते हैं ना शेयर कैपिटल,
वही है, दिस इज नोन एज योर पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब आप लोग अकाउंट में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, अनपेड कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, ठीक है, अनकॉल्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में वहाँ पे देखोगे। बट फिलहाल अपने लिए अभी सिर्फ इतना ही समझो कि जो बैलेंस शीट में यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है उसकी बात हो रही है कि प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम कैपिटल क्या होगा, एज प्रिस्क्राइब, जैसा कंपनी एक्ट प्रिस्क्राइब करेगा वैसा, एंड बाय विच बाय इट्स आर्टिकल्स, और जो अपने आर्टिकल से, आर्टिकल मतलब एओए, अगर बुक ऐसा कभी आ गया, एंड विच बाय इट्स मेमोरेंडम मतलब एमओए, ठीक है, आर्टिकल मतलब एओए, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, और एंड एमओए में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का तुम्हारे, आर्टिकल क्या होता है जिसमें रूल्स होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करे, कंपनी कैसी चलाई जाए, वो सारे रूल्स इसमें लिखे होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इट मीन्स द कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब, और जो अपने आर्टिकल्स से, ध्यान रखना आर्टिकल्स क्या करता है, रूल्स बताता है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल्स ने 3 रूल बताए हैं, एंड विच बाय इट आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट, आर्टिकल क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि तुम अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे यार ये तो अपन भूल ही गए ना, शेयर इशू नहीं कर सकते लेकिन शेयर ट्रांसफर भी तो नहीं कर सकते, शेयर इशू भी नहीं कर सकते अपन पब्लिक को, लेकिन शेयर ट्रांसफर भी तो नहीं कर सकते यार, पढ़ा तो था, ये देखो अभी तो पढ़ा था, ये देखो, नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल पढ़ा तो है आपने, ठीक है, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो वही है, क्या है फर्स्ट पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स, हम शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। कौन बोलता है ये, आर्टिकल बोलता है, ऑब्वियसली आर्टिकल ही बोलेगा बिकॉज सारे रूल्स रेगुलेशन वही डिसाइड करता है। इट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू मैक्सिमम, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 200, उसके ऊपर नहीं हो सकते क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी, मतलब पब्लिक को वो इन्विटेशन नहीं दे सकते, प्राइवेट कंपनी वाले, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से शेयर्स नहीं मंगवा सकती। इन शॉर्ट प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती कि दीजिए मुझे आप अपने शेयर्स दीजिए, आप हमारे कंपनी के शेयर लीजिए, यू कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स और डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी। डन एवरीवन, समझ में आया, ये तीनों पॉइंट आपने पढ़े हैं, कुछ नया नहीं है, फटाफट से थम्स अप दे देना। पहला क्या, ट्रांसफर नहीं कर सकते, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए, और क्या बोलता है तुम्हारा आर्टिकल, तुम्हारा आर्टिकल ये बोलता है कि भाई इनविटेशन नहीं देने का पब्लिक को, हाँ नॉट अलाउड, ठीक है, ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ ऑल अबव कंडीशंस आर फुलफिल एट सेम टाइम, अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए ना अगर एक ही टाइम पे, तो आप इसे बोलोगे प्राइवेट कंपनी। अगर एक भी नहीं हुई तो मान लो जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 201 चले गए, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, समझ में आया। इफ ऑल अबव कंडीशंस फुलफिल्ड एट सेम टाइम ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट कंपनी। if it does not fulfill any of the above condition it will be considered as public company, तो उसको पब्लिक कंपनी कंसिडर किया जाएगा, प्राइवेट नहीं है तो कौन है, पब्लिक है, सिंपल था, कॉमन सेंस है, ठीक है, डन, ओके। उसके बाद में आपने क्या बोला कि लास्ट में याद है आपने बोला था कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, वही वर्ड है, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट ऐड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, अपने नाम के बाद में, मतलब अगर मुझे पीएसबी लिमिटेड बनानी है, पीएसबी कंपनी है तो पीएसबी प्राइवेट लिमिटेड ऐसा वर्ड इनके एंड में आएगा ना, कंपनी के नाम के एंड में ये प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा, डन, ओके, यहां तक क्लियर है क्या। और ये प्राइवेट कंपनी इट कैन बी ईदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब सिर्फ 2 रुपए भरना पड़ सकता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब 2 रुपए के साथ साथ कुछ फिक्स अमाउंट भी 2 लाख रुपए भी भरना पड़ सकता है, कल का एग्जाम्पल याद करो जरा। एंड अनलिमिटेड कंपनी मतलब क्या, अनलिमिटेड कंपनी घर बार बेच के भी पैसा भरना पड़ सकता है, यस सर नो, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी कैन बी ऑफ द 3 टाइप्स, बस इतना ही है यारो, बहुत सिंपल है। चलो आ जाओ फटाफट से आंसर्स एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। क्या होता है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होता है डिया,
जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होता है, प्रिस्क्राइब होता है, और जिसका आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट करता है कि नंबर ऑफ कि आप पहले तो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 200 होंगे, एंड यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स। कंपनी, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे कि तुम ये कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो या फिर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करो। अगर सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी, अगर एक भी नहीं हुआ तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगा। इसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड होगा, इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, और इट कैन बी अनलिमिटेड कंपनी। डन एवरीबडी। नाउ लेट्स कम टू योर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? सबसे पहली बात, प्राइवेट है तो 268 है एंड पब्लिक है तो 271 है। बस ये दो याद रख लो, कई बार ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर ये दो याद है ना तो एग्जामिनर इतना अच्छे से आपको मार्क्स देगा ना जिसकी कोई हाइट नहीं है। ये जो आउट ऑफ, और व्हाट वी कैन से, जैसे आपका 80 मार्क्स का पेपर है और किसी को 65 मिलते हैं, ठीक है, सॉरी 75 मिलते हैं, एंड अगर वो बच्चे ने ये सेक्शन मेंशन किए ना तो उसके चांसेस 78 या 79 आने के बन जाते हैं। तो इतना फर्क पड़ता है ये दो वर्ड से, 268 टू 71, दैट्स इट। इतना फर्क पड़ता है मार्क्स में, ठीक है। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में भी, अभी की बात भी नहीं कर रही, बोर्ड एग्जाम में भी इतना फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके, पब्लिक कंपनी क्या होती है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है ही नहीं। इसका मतलब क्या, ये तो तुम अपने मन से लिख सकते हो, हम लोग फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर अ पब्लिक कंपनी हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, दर्शन अपनी सिस्टर को कर सकता है, हाँ जी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 7, एंड मैक्सिमम यहाँ लिख दो, मैक्सिमम कितने हैं? अनलिमिटेड। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल, ये भी सेम है। शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? जो आर्टिकल प्रिस्क्राइब करता है। एंड इट डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। मतलब यहाँ पे तुम इन्विटेशन दे सकते हो, प्रोहिबिट नहीं किया इन्विटेशन देने को। समझ में आ रहा है? उनकी लाइन्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में दिया है। इट डज नॉट प्रोहिबिट, प्रोहिबिट नहीं करता वो कंपनी, पब्लिक कंपनी ना, आर्टिकल जो है पब्लिक कंपनी को प्रोहिबिट नहीं करता है। मतलब ये जो पब्लिक कंपनी है ये इन्विटेशन दे सकती है शेयर्स के लिए, टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिपॉजिट्स। एक हो गया ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ पे एक काम करो, आप ऐसी लाइन भी लिख दो, इट डज नॉट प्रोहिबिट द कंपनी टू मेक इन्विटेशन, ठीक है, टू सब्सक्राइब। यहाँ पे इन्विटेशन के बाद में लिखना टू सब्सक्राइब इट शेयर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी, और इजी। मतलब एक ही लाइन, ऊपर की लाइन, ऊपर में बोला रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो इन्विटेशन देने से, यहाँ पे बोल रहा है इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे क्या बोला, समझ रहे हो क्या कर रही हूँ मैं अभी? ये जो लाइन है ना, इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन, इट डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, बस एक ही लाइन में डज नॉट लिख देना। अगर पब्लिक कंपनी की बात है, और प्राइवेट है तो इट प्रोहिबिट, पब्लिक कंपनी इट डज नॉट प्रोहिबिट। डन एवरीवन? यस और नो? पब्लिक कंपनी समझा? खुद से पढ़ोगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन है थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है, हो क्या? ओके बॉस, चलो 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी की तरफ आ जाते हैं। नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये ऐसी कंपनी है। मैम इसके सेक्शन मत करो, दो इंपॉर्टेंट थे, 268 एंड 271, बस उतना। एंड ना मैं अब से आपको क्या करूंगी ना, लेक्चर्स के साथ साथ डायरेक्टली बोलूंगी 271 तो समझ आना मैं पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, एंड जैसे बोला 268 तो समझ आना मैं प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको ही सेक्शन लर्न करवाने के लिए ये टेक्निक अब हम लोग फॉलो करेंगे, ओके। 1 पर्सन कंपनी मतलब ये ऐसी कंपनी है जिसके पास सिर्फ एक ही पर्सन है एज मेंबर। मैम मतलब ये तो सोल ट्रेडरशिप हो गई? नहीं, तुमको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 एक नया कंपनी लेकर आया है, एक न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी लेकर आया है जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। क्या होता था सोल ट्रेडिंग कंसर्न में? एक बार थोड़ा सा सोचना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आपकी जो लाइबिलिटी रहती थी ना वो अनलिमिटेड रहती थी, है ना। घर बार वगैरह सब पैसा बेच के आपको पेमेंट करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंपनी वर्ड आ गया ना, तो 1 पर्सन कंपनी, कंपनी एक्ट 2013 ने एक 1 पर्सन कंपनी बनाई।
इन्होंने बोला कि ये जो 1% कंपनी है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही होगी, एक मेंबर, ओनली 1 मेंबर कंपनी। यस, दीज आर द लीगल चेंजेस जो समय के साथ साथ होते हैं। ठीक है, आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि मैम कंपनी एक्ट 1956 तो कंपनी एक्ट 2013 में क्या डिफरेंस है? तो दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। ये कंसेप्ट कंपनी एक्ट 2013 ने लेकर आया। आपको समझ में आया एवरीवन? तो इस तरह के चेंजेस है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। एट वन मोमेंट मैं आपको इतने पूरे मोटे जो बुक है, ठीक है, इतना मोटा जो बुक होता है, इतना पूरा जो एक्ट है, उसका आपको मैं एक साथ डिफरेंस अगर बता भी दिया ना तो भी आपको कुछ नहीं समझेगा। टाइम आने दो, धीरे 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 सारी चीजें करेंगे। ऐसा कंपनी एक्ट 1956 में नहीं था, कोई 1% कंपनी नहीं था, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा कंसेप्ट विच इज नोन एज योर 1% कंपनी। एक अकेला मेंबर है तो भी कंपनी बन जाएगा। दर्शन, कंपनी बनानी है बना ले, 1% कंपनी। फायदा क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। और इसमें फायदा क्या है? वहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी यस, तभी तो। अदरवाइज मतलब क्या है? क्या मतलब है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप, और इसमें डिफरेंस क्या रह गया फिर? यहाँ पे भी एक मेंबर बिजनेस करता है, यहाँ पे भी एक मेंबर कंपनी ओपन किया है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ही है। यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी तो वो बहुत तकलीफ हो रही थी, लोग डर रहे थे, तो एक चेंजेस किया। ठीक है, देखो, द लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्सन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल ओनली। जितना कैपिटल का अनपेड पार्ट है उतना ही लिमिटेड है। समझ में आया? मतलब मान लो उसने कैपिटल कितना खड़ा किया है, उसने कैपिटल बनाया है 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख तक का ही उसका लिमिटेड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, बस दैट्स इट। उसके ऊपर एक पैसा घर से ला के देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, चलो चलो आ जाओ गाइस, वापस एक बार देख लो। हो गया, बस हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। इसके ओनली 1% होते हैं इसमें मेंबर, ओनली 1% एज मेंबर। फिर दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये बेटर फॉर्म है ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एज द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप अनलिमिटेड है। ये बेटर है, ऑब्वियसली दिस इज द बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू योर सोल प्रोप्राइटरशिप। ये तो वही है जो मैंने अभी आपको बोला। 1% कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाती है, इट इज ट्रीटेड एज योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और सेम फॉर्मेलिटीज, ऑल फॉर्मेलिटीज जो प्राइवेट कंपनी में जो जो फॉर्मेलिटीज लगती है वो सारी फॉर्मेलिटीज आपको 1% कंपनी में भी लगेगी। मतलब तुम शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 तक हो सकते हैं, मतलब आप इनविटेशन नहीं बुला सकते पब्लिक से, अगर आपने कंडीशन फॉलो नहीं की है तो आप प्राइवेट, सारी की है तो प्राइवेट, अगर नहीं करते तो पब्लिक की सारी कंडीशन फुलफिल हो सकती है, सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। 1% कंपनी मे हैव मोर देन 1 डायरेक्टर, मोर देन 1 डायरेक्टर अलाउड है, बट एक चीज ध्यान रखना। कैसा होता है ना, अब एक चीज, ये जो पब्लिक कंपनी है, ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, इनको ना सालाना एक मीटिंग लेनी जरूरी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, इनका एनुअल जनरल मीटिंग हर साल में एक बार डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को मिलना ही चाहिए, मेंबर्स को मिलना चाहिए। जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब एजीएम मतलब क्या है? एनुअल, लिख लेना नोट्स में, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग। हर साल में एक बार शेयर होल्डर्स ने तो मिलना ही चाहिए। बट ये क्या, ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ है? पब्लिक कंपनी में एंड प्राइवेट में है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंड देयर इज नो नीड। तो वही वो लोग बोले कि कोई नीड नहीं है यहाँ पे एजीएम होल्ड करने की। गाइस वापस से बोल दूँ, इतना टेक्निकल, ये एक लाइन जो आधी लाइन है, नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट अगर होती है तो कर लो ना। एजीएम होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 1% कंपनी का अकेला ही तो बंदा है, वही डायरेक्टर है, वही मैनेजर है, वही सब कुछ है। समझ में आ रहा है क्या? तो एजीएम होल्ड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब डिटेल में आएगा ना एजीएम का टॉपिक तब अपन पढ़ेंगे। बोलो जी, समझ में आया
एवरीबडी, यस और नो, कंसेप्ट समझा। 1 पर्सन कंपनी कौन लाया, कौन सा एक्ट लाया, कंपनी एक्ट 2013 लाया। कितने मेंबर्स, एक ही मेंबर होगा, एक ही मेंबर होगा। ज़्यादा, एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। किसके हिसाब से होती है, प्राइवेट कंपनी के जैसी ही होती है, सारे उसके फॉर्मेलिटीज जो है प्राइवेट कंपनी के वो इनको फॉलो करना था, बस दैट्स इट, डन एवरीवन, ठीक है। शैल वी मूव अहेड देन। अरे यार बस इतना तो कर लो, इतना तो कर लेते हैं, ये तो अपने कल पढ़ा है ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बाय गारंटी बाय अनलिमिटेड कंपनी, बस इतना तो कर लेते हैं आज के दिन पे, ठीक है, ठीक है, ओके। 3 टाइप कवर कर लेते हैं, बाकी 2 टाइप कल कर लेंगे। 3 टाइप कर लेते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कल कर लेंगे अपन, और यहाँ से जो है ये कल कर लेंगे, ठीक है, ओके। ये तो पढ़ा है, सिर्फ ओवरलुक करना है। चलो जी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी गई, तभी तक क्या क्या पढ़ा, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे पढ़ा। ऑन द बेस कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कितनी कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड योर रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कितनी कंपनी होती है, प्राइवेट 200, पब्लिक अनलिमिटेड मेंबर्स, एंड ओपीसी 1 पर्सन कंपनी ओनली 1 मेंबर। नाउ यू आर रीडिंग, अब आप लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स मतलब लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। पढ़ा है कल, अच्छा खासा एग्जाम्पल से पढ़ा है, ठीक है। 10 रुपए में 8 रुपए दे दिया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए ही देना है, अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, दिस इज योर फेस वैल्यू, एफवी फेस वैल्यू, दिस इज योर पेड पार्ट, तो दिस विल बी योर अनपेड पार्ट। किसका, फेस वैल्यू का अनपेड पार्ट, वही तो है। चलो, मोस्ट पॉपुलर टाइप्स होती कंपनीज, ये मैंने कल के चार्ट में आपको बताया था कि 99.99% यही कंपनीज फॉर्म होती है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ द कंपनीज। इट कैन बी ईदर पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक भी हो सकती है गाइस, प्राइवेट भी हो सकती है, और साथ साथ हाँ दीज कंपनी हैव शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली यार शेयर कैपिटल तो होगा ही, एंड लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, देखो दिस कंपनी हैव शेयर कैपिटल, एंड जो लाइबिलिटी है इज लिमिटेड टू द अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब 2 रुपए तक ही हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। मतलब कंपनी बंद हो गई, वाइंडिंग अप हो गया कंपनी का, तो भी 2 रुपए के ऊपर कुछ नहीं पेमेंट करना है। रिलायंस कंपनी का कितना उनको पैसा देना है, डेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। पढ़ा था ये अपन ने कल के लेक्चर में, वही चीज है। तो thus the shareholder can be asked to pay only unpaid remaining amount on the shares purchase, मतलब सिर्फ 2 रुपए के लिए ही आप उनको पेमेंट के लिए बोल सकते हो, बाकी नहीं बोल सकते हो। 2 रुपीज पर शेयर है वो। मान लो तुमने 10,000 शेयर खरीदे हैं, तो 10,000 इंटू 2 रुपए, 20,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। दिस इज योर शेयर्स एंड दिस इज योर अनपेड पार्ट, ठीक है। अगर 200 शेयर लिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 शेयर से, तो 400 आ जाएगा। अगर 100 लिए तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। समझ में आया एवरीवन, ठीक है। ये कल अपन ने कर लिया था अच्छे से। बोलो जी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू? एनी डाउट गाइस, प्लीज आस्क मी। लिख सकते हैं खुद से, खुद ब खुद लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? मोस्ट पॉपुलर फॉर्म होती कंपनीज की, मोस्ट पॉपुलर टाइप है कंपनी का, या तो पब्लिक हो सकती है या तो प्राइवेट हो सकता है, ओके। दूसरा आप क्या लिखोगे, उसका जो लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द अनपेड पार्ट ऑफ द शेयर्स, अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, एंड जब कंपनी बंद होगा तो सिर्फ अनपेड पार्ट रिमेनिंग अमाउंट ही बुला सकते हो आप, बाकी कुछ नहीं बुला सकते हो। पक्का? डन। शैल वी मूव अहेड? यस, ओके। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दिस मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होगा या नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो 2 रुपए भी भरना है एंड 5 लाख रुपए भी भरना है, ठीक है। जब कंपनी बंद होगी, तब बंद होगी कंपनी,
जब कंपनी डिसॉल्व होगी, जब कंपनी लिक्विडेट होने के प्रोसीड, तीनों वर्ड एक ही है, ठीक है। तीनों वर्ड अभी के लिए आप ऐसा समझो एक ही है। कौन से तीन वर्ड मैम? लिक्विडेशन, डिसॉल्यूशन, कंपनी डिसॉल्व हो गई, या फिर कंपनी का वाइंड अप हो गया, वाइंडिंग अप। तीनों वर्ड एक ही आपके लिए, ठीक है। यस, जब तक अपन बीकॉम एमकॉम में एमबीए में नहीं जाते हैं तब तक अपने लिए तीनों वर्ड एक ही, या फिर जब तक सीएस नहीं करते तब तक तीनों वर्ड एक ही है। मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कितना देना है? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। 2 रुपए भी देना है पर शेयर पे, एंड एक शेयर पे पर शेयर, एक शेयर पे 2 रुपए भी दोगे और 5 लाख रुपए दोगे। ये हो गया पहला ऑप्शन, जब कंपनी के पास में शेयर है। और अगर कंपनी में शेयर ही नहीं है, वो क्या बोला है, इट मे एंड मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। अगर शेयर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो ना। शेयर नहीं है, शेयर है तो ये, शेयर नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, पर शेयर तो कोई पैसा नहीं देना है। प्लस 5 लाख, मतलब 0 + 5 लाख इज 5 लाख ओनली, मतलब सिर्फ 5 लाख रुपीज देना है। समझ में आया? दीज कंपनीज मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो शेयर का भी अमाउंट देना है, 5 लाख भी देना है। अगर नहीं होगा तो शेयर का अमाउंट का तो सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ 5 लाख देना है। तोड़ पक्का? नाउ मैम ये कहाँ लिखा होता है? ये लिखा होता है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कुछ रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो आर्टिकल्स में नहीं लिखा होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि जिस दिन कंपनी बंद हुई उस दिन कितना कितना पैसा दोगे, तो भाई साहब हम देंगे 5 लाख रुपए आपको। समझ में आ रहा है? तो ये एमओए में लिखा होगा। बेसिक समझने की कोशिश करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। तोड़ पक्का? समझ में आया? तो देखो, हियर मेंबर्स प्रॉमिस टू पे फिक्स सम ऑफ मनी एज स्पेसिफाइड इन द एमओए इन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो एमओए में जो भी पैसा लिखा है एज स्पेसिफाइड इन एमओए, एमओए में लिखा है 5 लाख तो 5 लाख देंगे हम। अगर एमओए में लिखा है 10 लाख तो हम 10, 2 लिखा है तो 2 लाख देंगे। एज प्रॉमिस टू पे, हियर मेंबर्स, जो मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर है, वो प्रॉमिस करते हैं पे करने का, टू पे फिक्स सम ऑफ मनी एज स्पेसिफाइड इन एमओए। जो पैसा है ना, वो जिस दिन कंपनी तुमने फॉर्म की है ना, उसी दिन तुम बताओगे कि जब कंपनी बंद होगी, ठीक है। कल दर्शन और संतोष ने मिलकर एक मस्त सी कंपनी बनाई थी, कंपनी बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उन्होंने क्या बोला, चल यार अपन समाज सेवा कर रहे हैं, ध्यान से कल का स्टोरी याद होगा तो, अपन समाज सेवा कर रहे हैं, अपन प्रमोट कर रहे हैं आर्ट को, अपन प्रमोट कर रहे हैं साइंस को, कल्चर को, या चैरिटी कर रहे हैं, या कुछ स्पोर्ट्स है, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने मान लो स्पोर्ट्स के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, या अदर सिमिलर पर्पस, जहाँ पे उनका मेन एम होता है, मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है उनका एम। तो ये यहाँ पे आपको पहले ही बताना होता है, डे 1 में बताना पड़ेगा कि जब कंपनी बंद होगी तो कितना कितना पैसा डालोगे। समझ में आया एवरीबॉडी? ओके गाइस, तो चलो बताओ ये समझ में आया क्या? क्या क्या लिखना है? पूरा रिवाइज करेंगे क्या एक बार वापस से? ये कहाँ लिखा होता है? ये जो गारंटी का अमाउंट है कहाँ लिखा होता है? बस इतना बता दो मुझे, गारंटी का अमाउंट कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लिक्विडेशन के केस में कंपनी जब लिक्विडेट हो गई, डिसॉल्व हो गई, अभी आपके लिए तीनों वर्ड्स एक ही है, ठीक है। कंपनी जब लिक्विडेट हो गए, हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है, तो फिक्स सम ऑफ मनी जो हम लोग पे करते हैं, जैसे 5 लाख रुपए वो डिसाइड किया है या 2 लाख रुपए डिसाइड किया, जो भी फिक्स अमाउंट जो आप पे करते हो वो कहाँ लिखा होता है डियर? एमओए में। ऑब्जेक्टिव्स में अच्छा खासा वो आपको पकड़ते हैं, आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं कि आपने एक एक चीज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। नोट्स पढ़ लो, मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स पढ़ लो, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नन, एवरी पॉइंट, एवरी माइन्यूट पॉइंट इज ऑल्सो कवर्ड, ठीक है। Done? Shall we move ahead? Now your third type, that is your unlimited company, unlimited liability company guys। अपना खुद का पर्सनल एसेट बेच के भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का जो भी कोई डेट है वो अपन को पेमेंट करना ही पड़ेगा। कंपनी की जो लाइबिलिटी है
देखो दो तरफ से बातें होती है, एक होता है कि एक होता है अपने बात से कि अपना घर बार बेच के पैसा देना है, अपना साइड से बात किया आपने। एक दूसरा एंगल होता है कि कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज है, डेट्स है, वो उसका पेमेंट करना ही है। तो दोनों तरफ से कुछ भी बात वो लोग लिख सकते हैं। यहां पे देखना, इन दिस कंपनी देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू द लाइबिलिटी, दैट इज लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मतलब लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बात एक ही बोल रहे हैं वो घुमा फिरा के, सिर्फ लाइंस बढ़ा दी आंसर्स की। ये समझ में आ रहा है? सिर्फ पॉइंट्स अलग अलग बता दिए। यहां पे भी लिख सकते थे तुम दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन ना, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। ठीक है, ये समझ में आया यहां तक एवरीवन? अब क्या बोलोगे आप? द मेंबर्स आर फुल्ली लायबल टू कवर द डेट्स ऑफ द कंपनी। मैंने क्या बोला? दो एंगल होते हैं, एक होता है तुम तुम्हारे एंगल से बात करो, एक होता है तुम कंपनी के एंगल। जो मेंबर्स है इनको कंपनी का जो भी डेट्स है वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। दे आर फुल्ली लायबल टू कवर अप। कवर अप मतलब टू पे, कवर मतलब टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी। एक ही मतलब है, या टू कवर बोल दो या टू पे बोल दो। ठीक है, द अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैन बी either public or private or one person private company. Done. Simple. चलो जी, understood till here everyone? तो आ जाओ फटाफट से रिवाइज करते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है? मोस्ट पॉपुलर कंपनीज होती है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर कंपनीज होगी ये। पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अनपेड पार्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी क्या बोलोगे? इट मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। अच्छा, फिक्स अमाउंट कहाँ मेंशन किया जाता है यार? एमओए में। और इनका मेन पर्पस क्या होता है? आर्ट, चैरिटी, साइंस, स्पोर्ट्स, अदर सिमिलर पर्पस होता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग होता है। प्रॉफिट नहीं कमाते हम लोग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है। दस आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, या लिख दो दस आर नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, अनलिमिटेड क्या होती है? जिसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, दैट इज नो मैक्सिमम लिमिट, दैट इज अनलिमिटेड। फुल्ली लायबल टू कवर द डेट्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कंपनी के एंगल से बोला है, बात वही है कि घर बार बेच के पैसा देना है, बात वही है। एंड इट कैन बी इधर प्राइवेट और पब्लिक या 1% प्राइवेट कंपनी। डन। थर्ड, पक्का समझ में आया एवरीबॉडी? कितने टाइप्स पढ़े अपन ने, क्या क्या पढ़ लिया आज? सिंपल सा था। एक तो पढ़ा इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी होता है या रजिस्टर्ड होता है। स्टैट्यूटरी मतलब जैसे आरबीआई एक्ट बना आरबीआई को बनाने के लिए, एलआईसी एक्ट बना एलआईसी को बनाने के लिए। ठीक है, रजिस्टर्ड जो कंपनी एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, या तो प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी या तो 1% कंपनी। प्राइवेट में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। पब्लिक में अनलिमिटेड, एंड 1% में 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम कितने भी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स टू द is limited to the value of unpaid part of the face value of the shares. Company limited by guarantee, it will be specified, जो guarantee का amount है वो specify होगा in the MOA of the company. ठीक है, and unlimited liability में आप क्या बोलोगे? इसकी liability unlimited रहती है। Done? चलो, ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर एंड इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। बस कल हो जाएगा चैप्टर, फिनिश हो जाना है कल। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल बचा है एंड ऑन द बेस अदर टाइप बचा है, बस उसके बाद ये चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके बॉस। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।